नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। रीवा जिले के रायपुर कुर्चिलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत कोस्टा गांव में आज हृदय विदारक सड़क हादसा हुआ, जहां पीछे से आ रहे ट्रक ने ओवरलोड बस को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई। वही बस में सवार तकरीबन दर्जन भर यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां पर घायलों का उपचार जारी है। डॉक्टरों की माने तो फिलहाल घायलों की स्थिति में सुधार है। वहीं पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उनके द्वारा घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है तथा बस और ट्रक दोनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो रायपुर थाना क्षेत्र में अभी जो एक्सीडेंट हुआ है शाम के टाइम, उसमें बस और ट्रक के बीच एक्सीडेंट हुआ है ना। उसमें 5-7 लोग जो घायल हुए हैं वो अपने संजय गांधी अस्पताल उपचार हेतु आए हैं, और उनमें से एक जो है महिला हैं, उनका नाम ममता पांडे है और उनके पति का नाम उदयभान सिंह पांडे है, और वो मृत अवस्था में उनको लाया गया यहाँ पे। वो एम्बुलेंस में आते आते रास्ते में एक्सपायर हो गई हूँ, तो इसलिए डॉक्टर ने यहाँ पे चिकित्सकों को देखने के बाद उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये डेड है ना। उनके सबको रखवा दिया। बाकी 5-6 लोग जो हैं उनको उपचार हेतु बाडा भर्ती करवा दिया गया है। हाँ, 1-2 लोगों की उसमें हालत गंभीर है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि उनका इलाज जारी है अभी। रीवा से सवारी बस हनुमाना की तरफ जा रही थी, उसमें कोस्टा के पास में किसी सवारी ने उसको हाथ दिया बस वाले को, तो बस वाले ने ब्रेक लगा लिया और उसी समय पीछे से एक ट्रक आ रहा था जिसने बस को पीछे से टक्कर मारी, जिसके कारण से बस में बैठे लोगों को चोट लगी, साथ में ट्रक के ड्राइवर को भी चोट लगी। बस में एक महिला थी जो उस टक्कर की चोट से इतना ज़्यादा आहत हुई कि उसकी मौत हो गई। 4-5 लोग और घायल हैं जिनको चोटें कम हैं। ट्रक का जो ड्राइवर था वो ट्रक में फंस गया था बहुत बुरी तरह से, उसको बड़ी मशक्क़त के साथ ट्रक से निकाला गया और उसको भी एसडीएम भेज दिया गया। सारे घायल और मृतक सब एसडीएम में पहुंचा दिए गए हैं। घटनास्थल से बस को थाने ला दिया गया है और ट्रक अभी घटनास्थल पर ही है क्योंकि वहाँ वो चलने की स्थिति में नहीं है, उसको भी खिंचवा रहे हैं। प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है थाना प्रभारी को कि बस वाले के विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे और ट्रक वाले के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब इस संबंध में थाना प्रभारी को सब समझाइश दे दी गई, निर्देश दे दिए गए, जो जो उसमें कमियां पाएंगे उन सब धाराओं के साथ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत चलाए जा रहे मादक पदार्थ की रोकथाम अभियान के तहत पन्ना जिले की सलेहा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर जमराई गैस गोदाम के समीप 3 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई गांजे की कीमत 35,000 रुपये बताई गई है। पकड़े गए आरोपी में एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में सलेहा उप निरीक्षक अभिषेक पांडे एवं पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रीवा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शनिवार की शाम शहर भ्रमण के लिए निकली एसडीएम फरहीन खान, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला और सिविल लाइन थाना प्रभारी ओंकार तिवारी ने कई दुकानों में दबिश देकर गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही कई दुकानदारों को चेतावनी भी दी है। जिला न्यायालय के पास संचालित चाय सुट्टा बार में लगी भीड़ और बिना मास्क के मौजूद ग्राहकों को देखकर प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे आनन फानन में बंद करा दिया गया। बताया जा रहा है कि सुट्टा बार संचालक के द्वारा नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाया जाया। साथ ही यहाँ पहुँचने वाले लोगों के द्वारा सड़क पर वाहन खड़ा कर आवागमन भी बाधित कर दिया, जिसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। साथ ही सख्त हिदायत दिया है कि अगर दूसरी बार यातायात बाधित किया गया और गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गत दिवस कलेक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने जिला स्तर न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह के साथ कोर्ट परिसर के चारों ओर भ्रमण किया था, जहां अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अभी भी कई अवैध दुकानें संचालित है, जिनके खिलाफ कार्रवाई कर प्रशासन ने भरोसा दिलाया है। प्रशासनिक अमले ने भ्रमण के दौरान दर्जनों दुकानों के अंदर भारी भीड़ देखी, जो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन किए खरीदारी कर रही थी, जिसके चलते दुकानदारों को भी कड़ी चेतावनी दी है। चिन्हित स्पॉट पर हाँ, शासन के निर्देशानुसार और आज भी जो बैठक हुई है उसमें जो भी हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे उनमें एसडीएम मैडम के द्वारा, टीआई सिविल लाइन के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। और जहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था और साथ में जहाँ भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया जा रहा था वहाँ पर समझाइश दी गई है
और जहाँ भी पाया गया है वहाँ पर उचित कार्यवाही भी की गई है। हाँ, उनकी भीड़ ये थी, समझाइश भी दी गई है, साथ में दुकान का भी बंदी करवा दिया गया है अग्रिम आदेश तक के लिए। जहां एक और शासन द्वारा पंचायतों के निर्माण कार्यों के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं नीचे से ऊपर तक अधिकारी कर्मचारी इस कमीशन के दौर में इतने अंधे हो चुके हैं कि निर्माण कार्य की राशि निकल जाने के बाद भी इतना जरूरी भी नहीं समझते कि मौके पर कार्य हुआ या नहीं। ऐसा एक मामला गुन्नौर जनपद के बिलगाड़ी पंचायत का है, जहां पर अच्छे लाल चौधरी के घर से किशोरा चौधरी के घर तक सीसी निर्माण की राशि 2,55,000 लगभग 2 साल पूर्व निकाली जा चुकी, लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं कराया गया, ना ही किसी अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई। जब इस बारे में पन्ना अतिरिक्त जिला सीईओ से बात की तो उनके द्वारा जांच कराकर कार्य करने की बात कही। अब देखना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर जिला सीईओ किस प्रकार कार्रवाई करते हैं। ये शिकायत आपने हमारे संज्ञान में लाई है, इसमें हम सीओ से जांच करा के कार्रवाई करेंगे। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र के तोपखाना में बीती रात तकरीबन 10 बजे से 11 बजे के बीच में एक आरोपी जो छुर्रा दिखाकर सिगरेट मांगने का प्रयास कर रहा था, जिसकी सूचना पीड़ितों ने बिछिया थाने को दी तो बिछिया पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के द्वारा बताया गया कि 2 युवक सूरज सोंदिया और विकास भुटनागर मोटरसाइकिल में कोठी की तरफ से रीवा आ रहे थे। जैसे ही तोपखाने के पास पहुंचे तो एक युवक निहाल वर्मा के द्वारा सिगरेट मांगी गई। जब सिगरेट देने से युवकों ने मना किया तो आरोपी छुरा दिखाकर सिगरेट मांगने लगा, जिसके बाद दोनों युवकों ने बिछिया थाने में आकर सूचना दी। वहीं बिछिया पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और छुरा दिखाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक छुरा भी बरामद हुआ है। जी हाँ, एक कल जो है 10-11 बजे रात्रि की घटना है। 2 युवक जो एक सूरज सोंदिया और एक विकास भटनागर कोठी तरफ से रीवा की तरफ आ रहे थे मोटरसाइकिल से। तो रास्ते में तोपखाना पड़ता है, तोपखाना के पास एक युवक मिला निहाल वर्मा, जिसने जो है एक सिगरेट मांगी और सिगरेट मांगने न देने पर जो आपका ये वर्मा है, निहाल वर्मा है, दोनों व्यक्तियों सूरज सोंदिया से और आपका विकास भटनागर दोनों को जो है एक करीब 1 फीट का छुरा है उसको दिखाकर और उसने धमकी देने लगा कि अगर नहीं देगा तो हम जो है तेरे साथ घटना कर देंगे। और इस तरीके की चीज़ को लेकर उसने दबाव बस अपने जेब से सिगरेट जो पड़ी थी निकाल के उसने उसको दे दी। और सिगरेट देने के बाद तुरंत वो फरियादी जो है मेरे थाना आता है, थाना आने शिकायत करता है तो घटनास्थल पर पुलिस मौके पहुँच के आरोपी को गिरफ्तार करती, गिरफ्तार कर थाना लाती है और उससे जो है एक फीट का स्टील का छुरा बरामद किया गया है। सर नाइट पे स्नैचिंग की घटना होने वाली है। ये भ्रमण के दौरान है, ऐसी सूचना मिली थी कि पुलिस को देख के लोग इधर इकट्ठे आए थे इधर से और संदेही थे जो घूमते हुए यहाँ से निकले हुए हैं और लोगों ने बताया कि पुलिस टाइम से आ गई तो ये घटनाएं जो हैं रुक गई हैं। कसरावद नगर में रविवार को रेस्ट हाउस के सामने लगने वाली फूड व्यापारियों की दुकानों को व्यवस्थित करने के लिए खुद एसडीएम संघ प्रिय पहुंचे, जहां पर नगर परिषद टीम ने ऑयल पेंट से जगह क्रम वाइज चिन्हित किए। अव्यवस्थित लग रही इन दुकानों को रेस्ट हाउस के सामने सड़क किनारे पेवर ब्लॉक पर नगर के समस्त फ्रूट व्यापारियों को दुकान दी जाएगी। यहाँ से कम 17 दुकानें लगेगी जिन्हें ऑयल पेंट से चिन्हित किया गया है। दतिया शहर के स्टेडियम में रूम की मांग को लेकर कुछ बालिकाओं ने पुलिस अधीक्षक अमर सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा था कि उन्हें स्टेडियम में रूम उपलब्ध कराया जाए। मामला मीडिया में आने के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए जब मीडिया कर्मियों ने स्टेडियम प्रबंधक से बात की तो उन्होंने इस मांग को नाजायज ठहराते हुए बताया कि जिन बालिकाओं ने रूम की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है जो निराधार है, उक्त बालिकाओं द्वारा प्राइवेट व्यवसाय प्रैक्टिस की जाती है जिसका स्टेडियम संस्थान से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उनके द्वारा की जा रही मांग प्रशासन की कार्यक्रम के अनुसार नहीं आती है। कहना ये है कि उन्होंने जो एसपी साहब को आवेदन दिया है उसमें रूम आवंटित करने की मांग की है, जबकि वो लड़कियां फिजिकल के लिए अपना निजी कार्य करती हैं, राधा भोरे जी, और उनके लिए आवंटित किया जाना शासन की उसमें नियम में नहीं है। निजी संस्थाओं को आवंटित नहीं किया जाता है। सर ये बताइए, ये जो निजी कार्य कर रही हैं, क्या कार्य है इनका, कितनी लड़कियों को क्या उनसे फीस लेती हैं, क्या है इनका डिटेल तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन सुना है कि शुल्क लेती हैं 500 रुपये 300 जो भी उनका है निर्धारित शुल्क है वो उनसे लेती हैं। वो अपना निजी व्यवसाय करती हैं। हाँ, ऐसा कोई उनके पास डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है कि कोई
डिग्री डिप्लोमा हो उनके पास। सर आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ? मैं यहाँ मलकम कोच हूँ, मलकम प्रशिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। सर जैसे स्टेडियम की जो सुविधाएं हैं वो शासकीय अनुसार हैं, तो क्या ये लड़कियाँ इस दायरे में आती हैं? नहीं आती हैं, ये अपना व्यक्तिगत व्यवसाय कर रही हैं। दिल्ली के सदर बाजार के पास 12 टूटी चौक से जन जागरण अभियान चलाया गया और लोगों से अपील की कि मास्क लगा के चले और सोशल डिस्टेंस की पालना करें। वे मास्क बैंक से ले होली से एक दिन पहले सदर बाजार में भीड़ देखने को मिली और दुकानदारों ने बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं, लेकिन जब मीडिया को देखा तो सभी ने फटाफट मास्क पहन लिए। वही देखा जाए तो आज सदर बाजार में छुट्टी का दिन है, लेकिन कोरोना का तेज रफ्तार भी अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग मार्केट में नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि बचाव को भी नहीं पहना रखा है मास्क। दिल्ली पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए हर जगह लगा रखा है होर्डिंग, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं। दुकानदार और ग्राहक सभी ने गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रखी है। सर आज आप जन जागरण अभियान चला रहे हैं, सर इसके बारे में? देखिए, जन जागरण अभियान चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना दोबारा से पांव पसार रहा है। उसको नियंत्रित करने के लिए लोगों को अवेयर करना जरूरी है। लोगों को याद दिलाना है कि 1 वर्ष पहले इन दिनों में हम शहर में बंद थे अपने घरों के अंदर। ये लॉकडाउन की स्थिति दोबारा निर्माण ना हो, इसलिए सब मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना पंजीकरण करा करके टीका भी लगवाएं। जब भारत सरकार ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीके की व्यवस्था कर दी है, तो उसका सबको लाभ उठाना चाहिए। मोती नगर से विधायक शिवचरण गोयल ने विभिन्न दलों की कई नेताओं को आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कई नेताओं ने थामा आपका दामन, कई कार्यकर्ता हुए शामिल। दर्जन भर स्थानीय नेताओं व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं का स्वागत करते हुए मोती नगर से विधायक शिवचरण गोयल ने कहा कि बीते 5 साल में केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में जो विकास कार्य हुए हैं, उससे प्रभावित लोग होकर लोग आम आदमी पार्टी की ओर आ रहे हैं। इन सभी के आने से पार्टी के विकास कार्यों को तो गति मिल ही रही है, पार्टी संगठन भी मजबूत हो रहा है। और कहा है कि इन लोगों के पार्टी में शामिल होने से दिल्ली में चल रही न्याय की लड़ाई और मजबूत से लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा है कि एक आम नागरिक के जीवन की जो 4 मूलभूत सुविधाएं होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उसकी दिशा में दिल्ली सरकार ने बेहतर काम किया है। आज सैकड़ों महिलाओं ने बीजेपी त्याग कर, कांग्रेस त्याग कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। हम सबका एक कथन है कि ईमानदार रहे। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए पिछले 6 साल के अंदर, इतने प्रोग्राम की हमें ना तो आशा थी, और इस तरह के प्रोग्राम हमने अपनी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम देखे। ये तो सरकारें आती थी, बड़े बड़े बातें करती थी, बड़े बड़े सपने दिखाती थी, लेकिन धरातल पर किसी सरकार ने काम करके दिखाया तो वही की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार। और उनके कार्यों को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए आज हम स्वच्छता से, अपनी खुद की इच्छा से हम आगे बढ़कर आम आदमी पार्टी की टोपी पहन रहे हैं और साथ में दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर हम अपनी आम आदमी पार्टी के लिए पूरे दिल्ली में, पूरे देश में आगे बढ़ चढ़कर अपना प्रचार करें। सतना पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 3 करोड़ नकदी और 3 किलो सोने की लूट का खुलासा हुआ है। इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 करोड़ 25 लाख और 3 किलो सोना सहित 5 वाहन बरामद किए गए हैं। इस मामले में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा आईजी रीवा रेंज उमेश जोगा द्वारा किया गया। इस दौरान डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, एसपी धर्मवीर सिंह, एडिशनल एसपी सुरेंद्र जैन, सीएसपी विजय सिंह, एसडीओपी हिमाली सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। मेहर से दीपक तिवारी की रिपोर्ट। थाना प्रभारी और सभी पुलिस अधीक्षक और सभी एसडीओ वगैरह सभी रात में पहुँच गए और लगातार 36 घंटा इसका विवेचना किए हैं। विवेचना का फलस्वरूप क्या हुआ, 4 आरोपी पुलिस के हाथ में आए हैं। फिलहाल टीएनआई एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ।